हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन 8 अगस्त 2020 में जो क्विज़ आई थी गूगल फॉर्म पे, उसको डिस्कस करेंगे। जैसे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, सेट ऑफ पॉइंट्स वेयर द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड्यूलस में 2x - 1 sin x इज़ डिफरेंशिएबल। कहाँ पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है हमें ये पता करना है। तो इसके अंदर देखो हमारे पास क्या चीज़ दे रखी है, ये होते हैं हमारे पास कॉम्पोजिट फंक्शंस। ठीक है, अगर मैं इसको मान लूँ एफ एक्स तो दे रखा है, इसको मान लेते हैं जी एक्स। ठीक है, इसको मैंने मान लिया जी एक्स, तो जी एक्स मेरे पास कितना आ गया, मॉड ऑफ 2x - 1, और एच एक्स मैंने सपोज कर लिया, एच एक्स था मेरे पास साइन एक्स। तो कंपोजिट फंक्शन में एफ एक्स डिपेंड करता है जी एक्स डॉट एच एक्स पर। अगर जी एक्स डॉट एच एक्स मेरे पास डिफरेंशिएबल होगा तो इसका मतलब है इनका जो प्रोडक्ट है वो भी डिफरेंशिएबल होगा। मतलब अगर जी एक्स मेरे पास डिफरेंशिएबल है, जी एक्स डिफरेंशिएबल है और एच एक्स डिफरेंशिएबल है, तो एच एक्स डॉट एच एक्स भी मेरे पास, जी एक्स डॉट एच एक्स भी मेरे पास क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा। अब मॉड्यूलस फंक्शन में हमने पढ़ा था कि मॉड्यूलस फंक्शन कैसे होते हैं, इस तरह से होते हैं। यहाँ पर अगर मैं 2x - 1 को 0 पुट करूँ तो मेरे पास x कितना आ जाएगा, हाफ। ठीक है, हाफ यानी यहाँ पर, इसका मतलब ये इस तरह से फंक्शन होगा। तो ये वाले फंक्शन पे यानी हाफ पे ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा, बाकी जगह पे ये डिफरेंशिएबल होगा। और साइन एक्स एक ऐसा फंक्शन है जो कॉन्टिन्यूस भी होता है और डिफरेंशिएबल भी होता है। ठीक है, सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमारे पास डिफरेंशिएबल होते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 2x - 1 कहाँ डिफरेंशिएबल नहीं है, सिर्फ हाफ पर डिफरेंशिएबल नहीं है, बाकी सारे नंबर्स पे डिफरेंशिएबल है। इसका मतलब है बी ऑप्शन r माइनस सिंगलटन 1/2। तो इसका मतलब सिर्फ हाफ पे ही नहीं है, बाकी सारे पॉइंट्स पर हैं। तो ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट हाफ दिस फंक्शन इज़ डिफरेंशिएबल। तो ये भी डिफरेंशिएबल है, ये भी डिफरेंशिएबल है, कहाँ पर, r माइनस सिंगलटन 1/2 पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 2 कहता है डेफिनेशन ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। फर्स्ट डेरिवेटिव हमने 11th क्लास में भी पढ़ा था, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ एक्स। फर्स्ट प्रिंसिपल से सॉल्व करते थे ना क्वेश्चन, अपॉन में h। तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता था फर्स्ट प्रिंसिपल का। इसको हम डिफ्रेंसिएशन एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन में h। बस यहाँ पर h की जगह पे डेल्टा दे रखा है, तो इस डेल्टा डिफाइन कर देते हैं, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन में डेल्टा एक्स। ठीक है, तो इसका मतलब है ये फोर्थ ऑप्शन वेरीफाई कर रहा है। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं। इसके अंदर देखो एफ डैश एक्स लिमिट तो दे ही नहीं रखी, इसलिए ये फर्स्ट ऑप्शन रिजेक्ट हो गया। सेकंड में भी लिमिट नहीं दे रखी, थर्ड वाला इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर प्लस का साइन दे रखा है और यहाँ पर एक्चुअल में आना है माइनस एफ एक्स, यानी लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन में डेल्टा एक्स। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, सी में प्लस का साइन है इसलिए ये नहीं हो सकता। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपोजिट ऑफ टू फंक्शंस इज कॉन्टिन्यूस। अब देखो अगर दो फंक्शन है, सपोज एफ ओ जी, ठीक है, तो अगर एफ एक्स कॉन्टिन्यूस है, जी एक्स कॉन्टिन्यूस है, तो हमारे पास एफ ओ जी भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा, इसलिए ये ट्रू कंडीशन है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर डिफरेंशिएबल इन देयर रिस्पेक्टिव डोमेन। यस, तो ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये सारे क्या होते हैं हमारे पास, डिफरेंशिएबल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एफ ऑफ एक्स दे रखा है x प्लस 1 और राइट डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। तो सबसे पहले आप एफ ऑफ एफ एक्स निकालोगे। एफ ऑफ एफ एक्स का मतलब क्या होगा, एफ ब्रैकेट में एफ एक्स, क्योंकि ओ का मतलब ऑफ। अब एफ एक्स कितना है, x प्लस 1। ठीक है, यानी जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या रख दोगे, अब x प्लस 1 रख दोगे। अब तो आपके पास क्या आया, x प्लस 1 और यहाँ पर फंक्शन में प्लस 1 था तो कितना आ गया, x प्लस 2। फिर
हम क्या करते हैं, वहाँ पर अदर ऑप्शन भी दे रखा है तो गलती से अदर पे लिख देंगे x+2, लेकिन ऐसा नहीं करना क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया था इसका ना डेरिवेटिव निकालो। तो इसको देखो, अब हमारे पास क्या चीज़ आ गई थी, f(f(x) हमारे पास आ गया x+2। तो डेरिवेटिव ऑफ f(f(x) क्या हो जाएगा हमारे पास, डेरिवेटिव ऑफ f(f(x) कितना हो जाएगा 1, यानी ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है f(x) = e mod x, कॉन्टिन्यूस है एवरीवेयर बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x = 0। तो देखो जो मॉड x है, सॉरी जो हमारे पास मॉड x है उसका ग्राफ कैसे बनेगा हमारे पास, इस तरह से बनेगा। दोबारा से देख लेते हैं। ये था मॉड x का। तो इसके अंदर हमारे पास क्या है कि इस पॉइंट पर, जो ये 0 पॉइंट है ना, इस पॉइंट पर हमारे पास क्या है, इस 0 पॉइंट पे वो डिफरेंशिएबल नहीं है, बाकी सारे पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबल है, कॉन्टिन्यूस है। क्योंकि मॉड x जो जितने भी मॉड्यूलस फंक्शन होते हैं वो कॉन्टिन्यूस होते हैं, लेकिन उनके टर्निंग पॉइंट पे वो डिफरेंशिएबल नहीं होते। तो इसका टर्निंग पॉइंट क्या है 0, तो इसका मतलब है ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट है, कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर, क्योंकि मॉड्यूलस फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है। इसको कैसे आप करोगे, इसमें एक तरीका ऐसे है, आप ऐसे करो, इसको मॉड x को ले लो आप hx और gx को ले लो आप एक्सपोनेंशियल। ठीक है, तो g ऑफ hx यानी g ऑफ मॉड x यानी e मॉड x। अब देखो एक्सपोनेंशियल हमारे पास gx एक्सपोनेंशियल इज कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर एंड डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। मॉड्यूलस x is not differentiable at their turning point but continuous everywhere। ठीक है, तो इसका मतलब एक कॉन्टिन्यूस तो होगा लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट डेरिवेटिव ऑफ f(x), तो f(x) क्या दे रखा है हमें, यहाँ पर f(x) दे रखा है tan 4 + 2x। अब 4 + 2x हमारे पास f(x) क्या हो जाएगा, अगर y दे रखा है तो विद रिस्पेक्ट टू x क्या बन जाएगा dy/dx, और अगर f(x) दे रखा है तो बन जाएगा f(x). तो sec का डेरिवेटिव sec² 4 + 2x, और चेन रूल लगेगी तो यहाँ पर 4 + 2x का डेरिवेटिव, 4 का डेरिवेटिव 0, 2x का डेरिवेटिव 2। तो हमारे पास ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, फिर हमारे पास आया f(x) = 5x + 47 का होल स्क्वायर। अब f(x) क्या होगा, इसमें f(x) क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, पावर को सॉल्व करेंगे, तो 5 2x + 47 की पावर 2 - 1 यानी 1, और फिर x का डेरिवेटिव 1, 47 का 0। तो आंसर फाइनल क्या मिला, 10x + 47, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 10x + 470 यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास y = x³ inx। ये क्या होता है, ये आपके पास होता है log x, इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है inx, ये एक्चुअल में क्या है log x। तो x³ log x, तो x³ log x को आप डेरिवेटिव करोगे तो क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट रूल यूज़ करोगे, x³ और फिर log x का डेरिवेटिव 1/x प्लस log x एज इट इज़, और x³ का डेरिवेटिव करा तो 3x², यानी अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपके पास आंसर क्या आया, आपके पास आया 3x² inx प्लस x²। ठीक है, तो ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन सी करेक्ट है। अब नेक्स्ट देखो 10th क्वेश्चन, f(x) = mod sin x, f is everywhere differentiable, f is everywhere continuous but not differentiable at x = n(pi), f is everywhere continuous but not differentiable। इसके अंदर क्या करेंगे, हमने क्या करा, gx को ले लिया mod x और hx को ले लिया sin x। तो हमारे पास देखो GOHX यानी कि g hx कितना sin x,
अब जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ साइन x रखोगे तो क्या बन जाएगा, मॉड साइन x। ये तो रहा हमारे पास पर्टिकुलर fx जो था। अब देखो gx इज़ कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0, ठीक है। लेकिन ऑप्शन में कहीं ऐसा कुछ नहीं दे रखा है, वो कह रहे हैं कॉन्टिन्यूस हर जगह पर है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। अब डिफरेंशिएबल की कंडीशन यहाँ पर तो 0 के लिए है, लेकिन ऑप्शन के अंदर कहीं 0 नहीं है, ठीक है। यहाँ पर एक ऑप्शन है x इज इक्वल टू एन पाई, तो देखो n को जब 1 रखोगे तो आपके पास x इज इक्वल टू पाई पे चेक करो, तो ये रहा साइन पाई। अब साइन पाई की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं। साइन पाई में हमारे पास क्या आया, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन x प्लस पाई माइनस साइन x अपॉन में पाई प्लस h, ठीक है। हमारे पास आया लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन पाई प्लस h माइनस साइन पाई अपॉन में आपके पास आया h। अब देखो 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो यानी माइनस साइन h माइनस 0 अपॉन में h, तो ये कितना आ गया, -1। फिर जब आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लोगे तो क्या आ जाएगा, पाई माइनस h हो जाएगा। यहाँ पर आपके पास हो जाएगा साइन पाई माइनस h, तो 180 माइनस थीटा, ये तो सेकंड क्वाड्रेंट पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर ये माइनस हट के प्लस हो जाएगा, तो एक जगह पे आ जाएगा 1। इसका मतलब है हमारे पास ये वाला एक ऐसा ऑप्शन है जिसके अंदर ये चीज़ x इज इक्वल टू एन पाई पर साइन x वाला जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल नहीं होता, इस वजह से ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा एट x इज इक्वल टू एन पाई पर, ठीक है। समझ में आया होगा। अब देखते हैं, वहाँ पर उन्होंने स्क्रीनशॉट दिया था, इन क्वेश्चंस को करना था, तो आंसर देखो यहाँ पर मेंशन कर दिया है। जैसे fx है 6x² प्लस 7x की होल पावर 4 है, तो सबसे पहले पावर को पॉजिटिव करोगे, सॉरी पहले पावर को करोगे तो क्या आ जाएगा 4 6x² प्लस 7x का होल क्यूब, और फिर उसके बाद इसका चेन रूल है ना, तो अंदर वाले का करोगे तो 12x प्लस 7, ठीक है। तो ये रहा आंसर उसका। फिर सेकंड क्वेश्चन देखो, g' निकालोगे यहाँ पर, तो g' आपके पास कितना आ जाएगा, पहले पावर को करा तो -2 -3 आया पावर में, तो उसको तो हमने इस तरह से लिख दिया पॉजिटिव करके। फिर अंदर वाले का डेरिवेटिव करा तो 8t - 3, ठीक है। इसी तरह से थर्ड क्वेश्चन करा, थर्ड क्वेश्चन में क्या था हमारे पास, dy/dx, पहले पावर को करोगे तो वह ये 1/3 है, तो 1/3 पावर क्या बनेगी 1/3 -1 यानी -2/3, पावर को पॉजिटिव करके लिख दिया, और फिर अंदर वाले का डेरिवेटिव करा तो कितना आया -8, ठीक है। इस तरह से बस चेन रूल लगाना है और क्वेश्चन आपके सॉल्व होते जाएंगे। अब देखो ये वाला तो आप होमवर्क कर लेना, फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन बता देती हूँ, इसमें वही in वाला है, इसका मतलब ये चीज़ ये दे रखी है log t की पावर 5, तो सेम वही t² एज इट इज़, log का डेरिवेटिव 1/t की पावर 5 और फिर 5t की पावर 4 प्लस 2t और यहाँ पर log t की पावर 5, बस उसको कैंसिल करके अरेंज कर देना, आंसर यहाँ शो करे हुए, ठीक है। आई होप समझ में आ गए होंगे क्वेश्चंस। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलना, ठीक है। चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।